भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर का राब्ता लैंड करने से चंद मिनट पहले ही मुनक़ते हुआ था, जिसके कुछ ही देर बाद मकामी अफराद ने करीबी जंगल में आग भड़कती देखी थी और आग के शोलों में लिपटे हेलीकॉप्टर की इत्तला मिलते ही मकामी इंतजामिया की इमदादी टीमें जाए मौका पर पहुंच चुकी थीं। मगर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत तब तक अपनी जान से हाथ धो चुके थे। बिपिन रावत की मौत यकीनन भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और हमेशा की तरह इस मर्तबे भी भारतीय किसी न किसी तरह इस वाकये में आईएसआई की साजिश को घुसाने की पूरी कोशिश करेंगे और दुनिया के आगे शोर मचाएंगे कि ये काम आईएसआई ने किया है। मगर भारतीयों के लिए जरूरी है कि वो आईएसआई पर इल्जाम लगाने से पहले कुछ अहम बातें याद रखें। मसलन भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया की हेलीकॉप्टर हादसा में हलाकत हादसे से ज्यादा सवालिया निशान बन चुकी है और बाज भारतीय फौजी हल्के हेलीकॉप्टर हादसे को साजिश करार दे रहे हैं, क्योंकि रूसी साख का ये MI-17 हेलीकॉप्टर हर मौसम में इंतहाई महफूज माना और समझा जाता है। बाज भारतीय फौजी अफसरों का तो ये भी कहना है कि इस वाक़े से 2 दिन पहले नागालैंड, जहां अलहदगी की तहरीक चल रही है, वहां शक की बुनियाद पर 13 बेगुनाह शहरियों की जिंदगियां छीनी गई थी। तो ये हेलीकॉप्टर हादसा वहां के अलहदगी पसंदों की कार्रवाई का नतीजा हो सकता है या फिर भारतीय जर्नेलों के दरमियान बाहमी चपकलिश का नतीजा हो सकता है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत के चीफ ऑफ डिफेंस बनने के बाद उनकी भारतीय एयर चीफ के साथ चपकलिश और लड़ाई झगड़े किसी से ढके छुपे नहीं। भारतीय एयर चीफ का मौकफ है कि बिपिन रावत एयर फोर्स को मजबूत बनने में ताउन नहीं करते और रुकावटें डालते थे, और चीन ने 8000 मुरब्बा मील भारतीय इलाके पर जो कब्जा किया वो बिपिन रावत की नाकिस और गलत पॉलिसियों का नतीजा है। इन दोनों फौजी जर्नेलों के दरमियान चपकलिश कई मर्तबा मंजरे आम पर भी आ चुकी है। हादसे का शिकार होने वाला हेलीकॉप्टर नागालैंड रवाना होने से पहले भी एयरफोर्स बेस से ही आया था। ये भी याद रखने की बात है कि 2-2.5 साल पहले जब पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए थे, तो उसके बाद पाकिस्तानी तैयारों ने श्रीनगर में आर्मी हेडक्वार्टर में, जहां बिपिन रावत की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द भी कार्रवाई की और जानबूझकर हेडक्वार्टर को नुकसान नहीं दिया। इसका एतराफ भी रिटायर्ड भारतीय जर्नेलों ने कई बार किया है। अगर पाकिस्तान ने बिपिन रावत को जहन्नम वासिल करना होता तो उस वक्त आईएसआई की इतनी कंफर्म रिपोर्ट्स पर कर दिया होता, जबकि पाकिस्तानी तैयारों की इस कार्रवाई के बाद राह के चीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी गई थी और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की गई थी कि आखिर कैसे आईएसआई को इतनी कंफर्म रिपोर्ट्स मिली थी। और सवाल ये भी है कि अगर इतनी कंफर्म रिपोर्ट्स मिलने के बाद बिपिन रावत को कुछ नहीं कहा गया था तो इसकी क्या वजूहात थी। बहरहाल वजूहात जो भी हों, अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने उसके खिलाफ कुछ भी करना होता तो उस वक्त कर लेते, ना कि अब ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी किस्म के ताल्लुकात खराब होने या बॉर्डर्स पर अभी कोई ताज़ा लड़ाई झगड़े की सूरत हाल भी नहीं बनी हुई। तो ये वो सब हकाइक हैं कि जो भारत को याद रखने होंगे और भारतीय आवाम को सोचना होगा कि बिपिन रावत को हलाक करने में पाकिस्तानी आईएसआई ज्यादा मुलविस हो सकती है या भारत के अपने ही जनरल और खसूसी तौर पर भारतीय फिजाइया के वो ऑफिसर के जिनका हमेशा ही बिपिन रावत के साथ झगड़ा रहता था।